हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश के ब्लूप्रिंट की, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं 2023-24 वाले एकेडमिक सेशन के जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं उसका ऑफिशियल ब्लूप्रिंट जो है वो पब्लिश हो चुका है। तो आपका जो बच्चों एग्जाम का पैटर्न है, जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस तरह का आएगा, कैसे कैसे मार्क्स को डिवाइड किया गया है, सारी इंफॉर्मेशन सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ध्यान से आपको वीडियो को देखना है, सारी चीजें आपको समझनी है और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन अब से स्टार्ट कर देनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे ब्लूप्रिंट। ओके, तो बच्चों आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा उसका आपको टाइम कितना मिलेगा सॉल्व करने के लिए। आपको दिए जाएंगे टोटल 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स। ओके, तो 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा और आपका जो पेपर है वो आपका होने वाला है टोटल 80 मार्क्स का। यस, ये बात आप सबको पता है, 80 मार्क्स का पेपर होगा और आपको 3 आवर्स 15 मिनट्स मिलेंगे उस पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब बात करते हैं हमारा पेपर का पैटर्न क्या आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके लिए बच्चों हम देखते हैं हमारे जो टॉपिक है मेन, जो हमारे पर्पस होते हैं पढ़ाई के, वो 4 हैं, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञान यानी कि नॉलेज। सो नॉलेज से रिलेटेड बच्चों जो क्वेश्चंस आएंगे वो टोटल आपका 15 मार्क्स आपके पेपर में कवर करेंगे। सेकंड है अवबोध यानी कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 20 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्ञानोपयोग या अभिव्यक्ति यानी कि आपका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो आपके टोटल 23 मार्क्स रखेंगे पेपर में। और फाइनली जो आपका कौशल, आपके स्किल्स हैं उसको जज करने के जो क्वेश्चंस हैं वो भी टोटल 22 मार्क्स रखेंगे। तो इस तरह से ये सारा आपका हो गया टोटल 80 मार्क्स। ओके, तो 80 मार्क्स का पेपर आएगा। इस तरह से उसको बांटा गया है हमारे नॉलेज, हमारे अंडरस्टैंडिंग, हमारे एक्सप्रेशन एंड हमारे स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस में। ओके, इसके बाद में बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले हमारा होता है एक वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ यानी जिसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और आपको उसके ऑप्शन मिलेंगे, जिसे आप एमसीक्यू भी कहते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कहते हो। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपके पूरे पेपर में 12 प्रश्न आएंगे। अब चाहे वो पैसेज के हो, चाहे वो पोइट्री के हो, टोटल आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे जो होंगे आपके ऑप्शनल क्वेश्चन, जहां आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 12 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे आपके 12 मार्क्स के। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं रिक्त स्थान यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों आपके ग्रामर में आएगा, जो टेंस के क्वेश्चंस हैं। ओके, और इसके अलावा और भी, तो टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके फिलअप में आएंगे, जहां आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, बीच में ब्लैंक होगा, रिक्त स्थान होगा, वहां पे आपको सही आंसर से उसको उस ब्लैंक को फिल करना है। ऐसे क्वेश्चन टोटल 6 आएंगे। अगेन हर एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होने वाला है, तो फिलअप भी आपके टोटल हो गए 6 मार्क्स के। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे पेपर में आपको 18 मिलेंगे। अगेन पैसेज में भी होंगे, जो आपके बुक्स हैं उसके चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी होंगे। टोटल 18 क्वेश्चंस होंगे जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। अगेन हर एक प्रश्न 1 नंबर का, तो इस तरह से ये भी आपके टोटल 18 मार्क्स का होगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। राइट। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी लघुतरात्मक यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस। ये बच्चों 9 और 1 इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। क्यों? बिकॉज ये जो 9 क्वेश्चन आएंगे ये तो आपके आएंगे 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, और एक प्रश्न बच्चों आपके 3 मार्क्स का भी आने वाला है। तो ये 9 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, ये टोटल हो गए 18। एक प्रश्न 3 नंबर का 3। ओके, तो इस तरह से 2 कैटेगरीज में डिवाइड होंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस।
क्लियर। नेक्स्ट देखिए दीर्घ उत्तरीय। अगेन एक और है दीर्घ उत्तरीय, यानी कि जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है। तो इसमें बच्चों पहले तो हम ये देखते हैं जहां आपके दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न 4 नंबर का होने वाला है। तो टोटल ये हो जाएंगे 8 मार्क्स, ठीक है। सेकंड में आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर एक प्रश्न 5 नंबर का होगा। तो ये हो जाएंगे आपके टोटल 15 मार्क्स। तो इस तरह से सारे मार्क्स, अगेन इनका टोटल हो गया हमारा 80। तो 80 मार्क्स के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसमें आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, फिलअप भी दिए जाएंगे, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इसमें सारी चीजें कवर हो गई है बच्चों। आपके ग्रामर के क्वेश्चन, आपका कंपोजिशन पार्ट जो है, राइटिंग पार्ट जो है वो भी कवर हो गया है, पैसेज के क्वेश्चंस, पोइट्री के क्वेश्चंस, चैप्टर्स के क्वेश्चंस, सारी चीजें मिला के ये पैटर्न है। इस पैटर्न में आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और ये आपका वेटेज है और टोटल आपके अगेन 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है। ऑलराइट, अब बच्चों हम बात करते हैं क्या क्वेश्चंस हैं और किस तरह से वो हमारे कितना मार्क्स उसका रहेगा। ऑलराइट, तो बच्चों आपके पेपर का जो पहला क्वेश्चन है, आपका जो सेक्शन ए आएगा आपके पेपर का, उसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा अनसीन पैसेज। राइट, आप सबको पता है आपके बोर्ड एग्जाम में पैसेज आएगा, अनसीन पैसेज जो होगा वो आपका पहला क्वेश्चन होगा, वो आपका सेक्शन ए में रहेगा। ये आपका अनसीन पैसेज 6 नंबर का रहेगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसी सेक्शन ए में आपको एक और अनसीन पैसेज दिया जाएगा जो कि आपका अनसीन पैसेज 2 बनता है, लेकिन ये आपका 9 मार्क्स का वेटेज रखेगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके टोटल 9 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो सेक्शन ए में 2 पैसेज मिलेंगे आपको, दोनों ही अनसीन पैसेज होंगे। पहला पैसेज 6 मार्क्स का, सेकंड पैसेज 9 मार्क्स का। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी ये है हमारा राइटिंग पार्ट, जिसको आप कह सकते हो कंपोजिशन पार्ट। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमें क्या लिखना है, हमें क्या कंपोजिशन पार्ट में दिया जाएगा। पहले आपको दिया जाएगा लेटर या ईमेल। इट मीन्स आपको ये ऑप्शन में मिलेगा, आप चाहो लेटर लिख सकते हो, आप चाहो ईमेल लिख सकते हो। लेटर आपके सिलेबस में बच्चों 2 तरह के हैं, पर्सनल लेटर एंड ऑफिशियल लेटर। ओके, और साथ में ऑप्शन में है ईमेल। तो ये जो आपके सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, लेटर ईमेल का ऑप्शन दिया जाएगा। लेटर 2 तरह के आपको प्रिपेयर करने हैं, पर्सनल लेटर्स एंड ऑफिशियल लेटर्स। और हर तरह से ईमेल आपको कैसे लिखनी है वो आपको प्रिपेयर करनी है, ऑप्शन मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और इसके लिए आपके 5 मार्क्स अलॉटेड है। 5 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है आपका कंपोजिशन पार्ट सेक्शन बी में, ठीक है, जहां आपको लेटर्स और ईमेल प्रिपेयर करने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है स्टोरी राइटिंग, जहां पे कि आपको स्टोरी लिखनी है। अब स्टोरी कैसे लिखनी है, आपको क्वेश्चन पेपर में ये भी ऑप्शन में आता है, 2 स्टोरीज आपको दी जाती हैं ऑप्शन में से, दोनों में से एक आपको लिखनी है। स्टोरी आपको टाइटल नहीं दिया जाएगा बल्कि फिलअप के रूप में दी जाएगी। ओके, हाईलाइट्स की जाएगी, आउटलाइंस के साथ आपको दी जाएगी। आपको पहचानना है कौन सी स्टोरी है और फिर आपको वो कंप्लीट स्टोरी बनानी है। ये क्वेश्चन भी आपका आता है 4 मार्क्स का। 2 स्टोरीज में से आपको एक करनी है, 4 नंबर की आपकी वो स्टोरी राइटिंग होगी, ठीक है। सेक्शन बी का थर्ड क्वेश्चन, जहां आपको लिखना है शॉर्ट पैराग्राफ। ओके, यहाँ आपको एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ में भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा वर्बल या विजुअल का। क्या मतलब इस बात का, विजुअल में तो आपको कोई पिक्चर दी जाएगी, आपको उस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है अच्छे से, उस पिक्चर पे बेस पैराग्राफ लिखना है। वर्बल में आपको कोई एक टाइटल दे दिया जाएगा और उस टाइटल पे आपको पैराग्राफ लिखना है, ये भी ऑप्शन में आएगा। आप चाहो वर्बल पैराग्राफ लिख सकते हो, आप चाहो विजुअल
पे बेस्ड पैराग्राफ लिख सकते हो और इसके लिए 4 मार्क्स डिसाइड किए गए हैं। तो पैराग्राफ ये है आपका 4 मार्क्स का और ये है हमारा सेक्शन बी कंपोजिशन का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेक्शन बी में हमने क्या पढ़ा? पहला क्वेश्चन लेटर ईमेल ऑप्शन में हमें करना है 5 नंबर का। सेकंड क्वेश्चन स्टोरी हमें लिखनी है, 2 ऑप्शन मिलेंगे स्टोरीज के, दोनों में से एक हमें करनी है, 4 मार्क्स की वो रहेगी। थर्ड क्वेश्चन हमें पैराग्राफ लिखना है, 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक टाइटल मिलेगा वो होता है वोवल पैराग्राफ, सेकंड एक पिक्चर दी जाएगी वो होता है विजुअल पे बेस्ड पैराग्राफ। हमें दोनों में से कोई एक करना है और इसके लिए भी 4 नंबर हमें मिलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आ गया हमारा सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी हमारा बेस्ड है ग्रामर पे, राइट। अब तक हमने सेक्शन ए देखा जहां हमने अनसीन पैसेज देखे 2। सेक्शन बी है हमारा कंपोजिशन पार्ट, राइटिंग पार्ट। सेक्शन सी है हमारा ग्रामर पार्ट। ओके, इसमें क्या क्या टॉपिक है हमारे? पहला टॉपिक टेंस। टेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 4 आने वाले हैं। 4 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, फिलअप में मिलेंगे, जहां आपको अप्रोप्रिएट वर्ब की फॉर्म आपको फिल करनी है। अप्रोप्रिएट टेंस यूज करते हुए आपको उन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। 4 सेंटेंस होंगे, चारों सेंटेंस एक एक नंबर के, तो टोटल टेंस का टॉपिक है आपका 4 मार्क्स का। ठीक है, सेकेंड टॉपिक टेंस का आपके सिलेबस में है रिपोर्टेड स्पीच, जिसे आप कह सकते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपका 2 मार्क्स का है। तो इसमें भी आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, हर एक सेंटेंस एक एक नंबर का, तो टोटल टॉपिक हो गया आपका 2 मार्क्स का। ठीक है, थर्ड सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, इससे रिलेटेड आपको सेंटेंस फ्रेम करना होगा और ये भी है आपका 2 मार्क्स का। ओके, नेक्स्ट है वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये भी आपके 2 मार्क्स का है। 2 सेंटेंस आपको मिलेंगे जो आपको कन्वर्ट करने हैं, उनकी वॉइस कन्वर्ट करनी है, 2 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग्स। तो इसमें बच्चों 2 सेंटेंस होंगे, एक में आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है, एक में आपको क्वेश्चन टैग का यूज करना है। टोटल ये टॉपिक 2 मार्क्स का हो गया। ओके, 2 में से 1 नंबर का फ्रेम क्वेश्चन, 1 नंबर का टैग क्वेश्चन, टोटल 2 मार्क्स का। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हमारे सेक्शन डी की। सेक्शन डी हमारा बेस्ड है हमारी टेक्स्ट बुक्स पे। आपके सिलेबस में आपकी 2 टेक्स्ट बुक्स है, उन्हीं पे बेस्ड है हमारा सेक्शन डी। इसमें सबसे पहले आएगा आपकी जो बच्चों फर्स्ट बुक है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। उसमें बच्चों आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर में से आपको किसी भी चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट एज अ पैसेज दे दिया जाएगा। उस पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और ये आपका रहेगा 6 मार्क्स का। तो ये आपका सीन पैसेज है, राइट, बिकॉज जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उन्हीं का कोई भी एक पार्ट आ जाएगा। तो ये सीन पैसेज होगा आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक में से और ये आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से पूछेंगे। ऑलराइट, सेकंड है टेक्सचुअल क्वेश्चंस, यानी जो आपके चैप्टर्स हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक में उसी में से बेस्ड सारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे पूछे जाएंगे और ये आपके आएंगे बच्चों 14 मार्क्स के क्वेश्चन। यस, सारे चैप्टर्स में से क्वेश्चंस होंगे, 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। हमारे प्रोज सेक्शन की हम बात कर रहे हैं अभी ओनली। ओके, नेक्स्ट पोइट्री सेक्शन, जो हमारी पोइट्री है फर्स्ट फ्लाइट बुक में, पोइट्री से आपसे पूछे जाएंगे बच्चों टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट फ्लाइट बुक में से क्या क्या हुआ? 3 तरह के क्वेश्चन हुए। एक आपका पैसेज आएगा 6 मार्क्स का, चैप्टर्स के क्वेश्चंस 14 मार्क्स के एंड पोइट्री पे बेस्ड क्वेश्चन 8 मार्क्स के। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड बुक की जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों ये हमारे आएंगे टोटल 12 मार्क्स के। तो जो चैप्टर हमारे इस वाली बुक में है फुटप्रिंट विदाउट फीट, इससे रिलेटेड भी हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चंस होंगे हमारे टोटल 12 मार्क्स के। तो इस तरह से बच्चों आपके टोटल 4 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, और अगेन टोटल 80 मार्क्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं।
ठीक है। तो सेक्शन ए में आपको पैसेज करने हैं 2 पैसेज, सेक्शन बी में आपको राइटिंग पार्ट दिया जाएगा, सेक्शन सी में आपको ग्रामर पार्ट करना है एंड सेक्शन डी आपकी बुक्स पे बेस्ड है। जो दोनों बुक्स हैं आपकी, पहली फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, राइट। और किस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, वो सब हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। तो बच्चों अब ब्लूप्रिंट आपके सामने है, पूरा आपका एग्जाम का पेपर का जो पैटर्न है वो आपके सामने है। अब इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है, ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर करें, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। आप पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, बहुत अच्छा परफॉर्म आप कर पाओगे। ओके, थैंक यू।